स्वागत है आपका स्वयं की गणित में। अगर आप एमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो जो प्रमुख मेमोरी है वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो ये कार्य करती है सीपीयू। किससे करती है? सीपीयू से, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन सा परिणाम है? तो वो परिणाम है आउटपुट। कौन सा है? आउटपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? तो सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, यानी कि ये सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो कंप्यूटर की क्षमता है जो सीमित है। जितनी उसमें मेमोरी फीड की गई, जितना सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया वो उतना ही काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसको दी गई कृत्रिम। किस प्रकार की? कृत्रिम संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो ये होती है सामान्य। कैसी होती है? सामान्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ये अधिक है मानव मन की। किसकी? मानव मन की अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संख्याओं को। किसे कहा जाता है? संख्याओं को। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? वो होती है 1010, यानी कि बाइनरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। कैसे? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू का द्वारा किया जाता है, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या होता है? तो एटीएम होता है बिना स्टाफ के नकदी देन। क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं डेटा। क्या किए जाते हैं? डेटा किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रोसेसर। क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। कौन सा है? अबेकस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये बना था खेल के लिए। किस काम के लिए बना था? ये खेल के लिए बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था? तो ये बनाया था ब्लेज पास्कल ने। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? तो पंच कार्ड का आरंभ किया था, इनमें से किसी ने नहीं किया था। ऑप्शन डी, पंच कार्ड का आरंभ इनमें से किसी ने नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इनमें से सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्राई क्या है? तो क्राई क्या है? तो क्राई है सुपर कंप्यूटर। क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किसके पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था तृतीय पीढ़ी से, थर्ड जनरेशन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये बना था 1976 में। कब बना था? सन 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? जो भारत में बना था प्रथम कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।